आ जाओ। क्यों 5 मिनट का ब्रेक? ठीक, 15-20 से शुरू कर दूंगा। हाँ यही था, जोगी मारा। ठीक। वो बना है क्या? बन गया ऐसी? सातवाहन काल हेडिंग डालोगे? हाँ लिखना नहीं है, पहले मैं बताऊंगा उसके बाद लिखोगे।
चलो शुरू करें। अभी आ जाने दो सबको, अभी आधे लोग आए नहीं हैं। ठीक, देखो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतापी राजा बनते हैं। जैसे दक्षिण जो क्षेत्र था हमारा, वहां पर कौन से राजा बनते हैं? सातवाहन काल के, है ना। और इस सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं सिमुक या सिसुक। क्या नाम रहता है? सिसुक या सिमुक, ठीक है। और पहले प्रतापी राजा होते हैं सातकर्णी प्रथम, ठीक। कौन सा प्रथम? ये ऐसा वंश था जो अपनी माता के नाम को पहले रखता था। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऐसे कई राजा होते हैं, है ना। और इसमें सबसे प्रतापी राजा कौन होता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। कौन होता है? जो किसको लेकर आता है? रक्त शुद्धि के सिद्धांत को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? इससे पहले मतलब रक्त शुद्धि का सिद्धांत मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण से ही शादी करेगा, ठीक। रक्त शुद्धि के सिद्धांत को कौन लेकर आता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। कठोरता से लागू करता है। और यह दक्षिण भारत में पहला ब्राह्मण वंश होता है ना। कौन सा वंश? पहला ब्राह्मण वंश, ठीक। देखो इस सातवाहन काल के समय, सातवाहन काल का जो व्यापार था वह कहां से होता था? रोम से होता था। रोम जानते हो? रोम, इटली, रोम, मिस्र, है ना। तो रोम से इनका क्या होता था? व्यापार होता था। तो रोमन सिक्के मिले हैं कहां से? ये बिलासपुर से, बिलासपुर के चकरबेड़ा और मल्हार से। क्या मिले हैं? खेड़ा नहीं, बेड़ा, है ना, चकरबेड़ा और मल्हार से रोमन सिक्के, दो रोमन कालीन सिक्के मिले जो सातवाहन काल के। कब के काल के हैं? ठीक। एक राजा अपीलक की मुद्रा मिली, ठीक। किसकी मुद्रा?
इन्हीं राजाओं में एक अपीलक का भी नाम आता था। देखो बहुत सारे नाम मैं बता देता हूँ सातवाहन काल के, यदि आप लोग पढ़ रहे होगे। अभी भारतीय इतिहास में पहुंच गए सातवाहन काल, पहुंच गए होगे? कहाँ पहुंचे हो? मौर्य के बाद शुंग पढ़ोगे। मौर्य में अभी शिलालेख पढ़ रहे हो, गुहालेख। अशोक पहुंच गए हो, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण कराया, सुदर्शन झील हो गया। ठीक, बिंदुसार तक पढ़े हो। चलो, बिंदुसार ने क्या क्या चीजें मांगी थी? किससे मांगी थी? कहाँ का राजा था? सीरिया का राजा का नाम क्या था? एंटियोकस। बताए होंगे, नहीं पहुंचे अभी। क्या क्या मांगे थे? हाँ तो मांग लिया, उसके बाद पहुंचे नहीं है। किससे मांगा था ये नहीं बताए। कौन कौन से राजा थे, कौन कौन सी चीजें मांगी थी? मीठी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। और क्या क्या दिए सीरिया के राजा उनको? दार्शनिक नहीं दिया, और क्या क्या दिए? मीठी मदिरा और, ठीक। तो देखो ये यहाँ पर एक पहाड़ है, कहाँ पर? दमऊ दहरा में। और उसके बाजू में क्या निकल रहा है? पानी आ रहा है ऊपर से, है ना। ये बाजू से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आता है पीछे से, पहाड़ के थोड़ा सा पीछे से पानी आ रहा है। और आप जैसे ही आप उसमें तैर कर जाओगे, है ना, अरे नहीं, पानी में, नदी में, यहाँ पर तैर कर जाओगे और आगे जैसे ये वाला जो पहाड़ का जो पीछे वाला भाग है, वहां पर सातवाहन काल का लेख मिला है। क्या मिला है? मैं गया हूं तो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। ठीक है, शक्ति जिला में दमऊ दहरा गुंजी नामक जगह पर है ना। पहले क्या नाम था? गुंजी। आप क्या बोलते हैं? दमऊ दहरा। तो आप ऐसे तैर कर जाओगे, वहां पर ऐसे पानी गिर रहा है, जाओगे तो वहां पर किसका लेख है? कुमार वरदत्त श्री का। किसका लेख है? ठीक। तो चलो पहले इसको ऐसे ही बनाओगे, उसके बाद एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे। देखो यहां पर ये क्या है? रोमन कालीन मुद्रा। कौन सी मुद्रा? और किरारी नामक ग्राम में एक ठो तालाब था बड़ा सा। क्या था? वही बीच में एक लकड़ी का स्तंभ गड़ा हुआ था। क्या गड़ा हुआ था? और उस लकड़ी के स्तंभ में सातवाहन काल के जितने भी पदाधिकारी थे, जैसे आपके काल में कौन कौन पदाधिकारी होते? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब होते हैं ना, वैसे ही पदाधिकारियों का पूरा क्या है? उल्लेख है कास्ट में या लकड़ी के स्तंभ में। ठीक है, कहां मिला है? किरारी नामक जगह पर, जो बालपुर के निकट है। कहां के निकट है? कौन सा तहसील? डभरा तहसील। कौन सा तहसील? ठीक, चलो ये पहले बनाओ फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आर आर मतलब रोमन कालीन सिक्के, रोम की मुद्रा।
बालपुर ये भी जांजगीर जिला था पहले, अब शक्ति जिला है। कौन सा जिला है? शक्ति। वर्तमान में कौन सा जिला है? शक्ति। बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर। लेख युक्त प्रतिमा मिली। लेख युक्त प्रतिमा, मूर्ति। हाँ, यहाँ पर लेख युक्त प्रतिमा, यहाँ पर क्या है? शिलालेख। ठीक। हाँ, नहीं, हाँ उसी को शिलालेख बोलते हैं। तो सातवाहन काल में ये 5 नाम याद रखना है। कौन कौन से? एक दमोदहरा, एक चकरबेढ़ा, एक बूढ़ी खार, एक किरारी और एक बालपुर। अब चलो लिखना शुरू करेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ, बूढ़ी खार मल्हार में लेख युक्त प्रतिमा। क्या मिलेगा? प्रतिमा के ऊपर में कुछ कुछ लिखा है। क्या लिखा है? वेद फ्री। क्या लिखा है? अपीलक की मुद्रा। अपीलक का पैसा मिला है, पैसा। अपीलक कुछ अपने सिक्के चलाया होगा अपने शासनकाल में, वो वाली मुद्रा मिली है। कहां से? बालपुर से। सर, ये वाला जो भी बालपुर के
है ना ये किरारी वाला आपने बताया था। हाँ, किरारी बालपुर के निकट। हाँ, लेख युक्त प्रतिमा मतलब एक प्रतिमा मिली है, एक मूर्ति मिली है, उसमें वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, उसमें क्या है लिखा हुआ है वेदश्री। ठीक है, क्या लिखा हुआ है वेदश्री। वेदश्री लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है बेटा, सब पढ़ सकते हो। प्राकृत भाषा मतलब ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी से कौन सी लिपि बनी है? देवनागरी। जो भी लिखना है वेदश्री लिख सकते हो आप बीच में। आगे बढ़े। मौर्य वंश की डिटेल लिखेंगे थोड़ा सा। मौर्य वंश के पतन के पश्चात दक्षिण क्षेत्र में एक राजवंश सातवाहन का उदय हुआ। एक राजवंश सातवाहन का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? सातवाहन का। सातवाहन स्वयं को दक्षिणा पथ स्वामी कहलाना पसंद करते थे। सातवाहन स्वयं को दक्षिणा पथ स्वामी कहलाना पसंद करते थे। इन्होंने लगभग 400 से अधिक वर्षों तक राज्य किया। चार 400 वर्षों तक राज्य किया। ठीक, इसके संस्थापक सिसुक या सिमुक थे। लिख लोगे सिसुक। इसके संस्थापक कौन थे? सिसुक या सिमुक। बेटा जिसने स्थापना की सातवाहन के साम्राज्य की, है ना, पहला कोई ना कोई तो राजा रहेगा। तो पहले राजा कौन थे? सिसुक या सिमुक। प्रथम प्रतापी राजा सतकर्णी प्रथम हुआ। प्रतापी भी होते हैं ना बेटा, जो मतलब कीर्ति अपना प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में दादाजी मान लीजिए कुछ रहे होंगे, अब धीरे से आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो आप सबसे प्रतापी राजा हुए पहले। तो पहले प्रतापी राजा कौन हुए? सतकर्णी प्रथम हुए। सातकर्णी प्रथम, है ना। सातकर्णी भी बोल सकते हो, सातकर्णी। ये लिखा हो देखो, सातकर्णी प्रथम। ठीक, सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र
सातकर्णी तक, सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी तक लगभग 30 राजाओं का उल्लेख गौतमी पुत्र सातकर्णी तक लगभग 30 राजाओं का उल्लेख इस वंश में प्राप्त होता है। हाँ, उल्लेख इस वंश में प्राप्त होता है, मतलब इतने राजा हुए थे, लगभग कितने राजा? 30 राजा। उनमें से एक राजा अपीलक का संबंध उनमें से एक राजा अपीलक का संबंध दक्षिण कौशल से था। चलो पहला लिखेंगे बालपुर शक्ति, पहला लिखोगे बालपुर शक्ति, या फिर आप मेन हेडिंग लिखो सातवाहन कालीन सिक्के। क्या हेडिंग डालोगे? सातवाहन कालीन सिक्के, सातवाहन कालीन सिक्के हेडिंग डालोगे, सातवाहन कालीन सिक्के। इसमें फिर साइड हेडिंग बालपुर शक्ति, है ना? ठीक है, सातवाहन कालीन सिक्के लिखे, उसके बाद साइड हेडिंग डालोगे क्या? बालपुर शक्ति। डैश करके लिखोगे बालपुर शक्ति में, जिला शक्ति है ना, बालपुर शक्ति में राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। राजा अपीलक इस राजा का उल्लेख राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। हाँ, कितना कितना है वो अनुमानी, ठीक है, मुद्रा बहुत सारी मिलती है। मुद्रा प्राप्त हुई है, इस राजा का उल्लेख सातवाहन के अभिलेखों में सातवाहन के अभिलेखों में नहीं मिलता। लेकिन पौराणिक विवरणों से इसके सातवाहन होने की पुष्टि होती है। होने की पुष्टि होती है। तो देखो, इसकी जो मुद्रा मिली है वह तांबे की है। किसकी है? तांबे की। और तांबे की आयताकार सिक्के मिले हैं। कैसे सिक्के मिले हैं? आयताकार, मतलब ऐसे सिक्के मिले हैं। कैसे सिक्के? ठीक, जिसके अग्रभाग में किसका चित्र है? हाथी का। अग्रभाग में किसका चित्र है? ठीक, और जो पीछे का जो हिस्सा है वहां पर नाग या स्त्री स्पष्ट नहीं है,
नाक की जगह में स्त्री भी हो सकती है ना। तो यहां पर या तो ऐसे नाक बना लो, सांप या स्त्री उन लोग नहीं समझ पाए स्त्री है कि सांप है, समझ गए। तो लिखोगे काम, हाँ एक ही बात। बालपुर में अपीलक की मुद्रा मिली है जो तांबे के आयताकार सिक्कों के रूप में, हाँ इसी में कंटिन्यू, तांबे के आयताकार सिक्कों के रूप में है। बालपुर में राजा अपीलक की मुद्रा मिली है जो तांबे की आयताकार सिक्कों के रूप में है, जिसके अग्र पृष्ठ में हाँ जिसके अग्र पृष्ठ में हाथी का चित्र, अग्र पृष्ठ में क्या है, हाथी। ठीक, और पश्च पश्च पृष्ठ में है ना, पश्च या मतलब दूसरे साइड, पश्च बैक साइड लिख लो आप, बैक साइड। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक साइड भारत बने रहता है, एक साइड एक लिखा रहता है। वैसे ही अग्रभाग में किसका है, हाथी का भद्दा चित्र है, बड़ा सा, है ना। और दूसरे साइड में स्त्री या फिर नाग का चित्र है, लिखोगे। और दूसरे भाग में स्त्री या नाग का चित्र है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट चकरबेढ़ा। दूसरा लिखोगे चकरबेढ़ा। बेढ़ा भी लिख सकते, बेड़ा भी बेढ़ा लिखोगे, अढ़। चकरबेढ़ा, कोष्टक में मल्हार, कोष्टक में क्या लिखोगे, मल्हार। कोष्टक में क्या लिखो, चकरबेढ़ा मल्हार के पास है एक ठो गांव। क्या बोल रहा है, जिला बिलासपुर ही है, मल्हार के पास है चकरबेढ़ा। हाँ ब डैश करके लिखोगे। रोम के 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोम, जो सातवाहन काल के ठीक, जो सातवाहन काल के हैं। कौन से काल के, ठीक, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिलासपुर क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से समृद्ध था। समृद्ध था, ठीक है।
नेक्स्ट लिखोगे गुंजी शिलालेख, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग बीच में लिखोगे गुंजी शिलालेख, गुंजी शिलालेख, गुंजी शिलालेख। शक्ति से 18 किलोमीटर दूर स्थित गुंजी नामक स्थान पर दमौदहरा नाले के पास क्या क्या लिखे हो, नाले के पास एक चट्टान में प्राकृत भाषा, बोल्ड कर लोगे इसको या अंडरलाइन कर लोगे, प्राकृत भाषा में प्राकृतिक नहीं, प्राकृत भाषा में प्राकृत भाषा में राजा कुमारवर दत्त लिखा तो हूं, कुमारवर दत्त श्री का लेख प्राप्त हुआ है। वरदत्त श्री, कुमारवर दत्त श्री का लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके अमात्य के द्वारा, अमात्य मतलब जानते हो मंत्री को क्या कहते थे, अमात्य, क्या कहते थे, अमात्य। उसके अमात्य के द्वारा 1000 गाय अमात्य के द्वारा 1000 गाय को दान में दिए जाने का उल्लेख है। दान में दिए थे, क्यों दिए थे, अब उनसे पूछना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको। गुंजी अमात्य के द्वारा 1000 गाय दान में दिए जाने का उल्लेख है। उनकी देखा देखी दंडनायक एक और अधिकारी थे, इंद्रदेव, दंडनायक का नाम क्या था, के द्वारा भी 1000 गाय दान में दिए जाने का उल्लेख, हाँ, के द्वारा भी 1000 गाय दान में दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, और क्या बचा, क्या क्या लिखे हो इनमें, क्या क्या हो गया, बालपुर हो गया, रोमन कालीन हो गया, बूढ़ी खार, दमौदहरा हो गया, है ना। चलो अगला लिखोगे किरारी का काष्ठ स्तंभ, यही हेडिंग रहेगा, हाँ बीच में, किरारी का काष्ठ स्तंभ।
चंद्रपुर के निकट या चंद्रपुर के समीप, चंद्रपुर नाम सुने हो, चंद्रहासिनी मंदिर वाला, चंद्रपुर के निकट किरारी नामक ग्राम पर हीरा बांध नामक तालाब में, हीराबंद लिखोगे, चंद्रपुर के निकट किरारी नामक ग्राम में हीराबंद तालाब में सातवाहन काल का हीराबंद नामक तालाब में सातवाहन काल का क्या मिला है? काष्ठ स्तंभ मिला है। देखो आप लोग देखते हो कई जो पुराने जो स्थल होते हैं वहां यदि तालाब रहता है तो आप देखना, या तो मिट्टी का वो क्या बोलते हैं, सीमेंट किसी चीज का गड़े रहता है बीच में, या फिर लकड़ी का खंभा गड़े रहता है बीच में, वहीं पोल तक जाते हो फिर वापस आ जाते हो तैर कर, है ना, पोल में चढ़ के ऊपर से कूदते हो, है कि नहीं? तो जैसे ही तालाब सूखा तो वहां का एक व्यक्ति था लक्ष्मीधर उपाध्याय, वहां का व्यक्ति लक्ष्मीधर उपाध्याय, वो क्या किया, उसका नकल उतार लिया पूरा, क्या क्या लिखा है ना। और इसकी खोज कब होती है? 1921 में। कब होगी? 1921 में पहली बार पुरातत्ववेत्ता, कौन, क्या नाम था उनका? लोचन प्रसाद पांडे, वहां पर गए और यह बताया कि यह सातवाहन कालीन है। वर्तमान में यह काष्ठ स्तंभ कहाँ रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में। ठीक है, तो चलो लिखेंगे। इस काष्ठ स्तंभ की नकल लक्ष्मीधर उपाध्याय ने उतार ली थी। धर उपाध्याय ने उतार ली थी। काष्ठ स्तंभ में सातवाहन काल के पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख किया गया है। अब जितने पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है मैं सबका नाम बताते जाऊं क्या? याद नहीं रख पाओगे ना उसको, ठीक। तो पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख किया गया है। इसकी खोज 1921 में हुई। नाम तो इसकी खोज कहां से हुई? 1921 में हुई। वर्तमान में इसे महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। वर्तमान में इसे महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, है ना, कहाँ रखा गया है? रायपुर में रखा गया है। अगला साइड हेडिंग डालोगे, मतलब मेन हेडिंग, लेख युक्त प्रतिमा, बीच में लेख युक्त प्रतिमा। सर लोचन प्रसाद पांडे का क्या? हाँ, लोचन प्रसाद पांडे ने इसे खोजा था और उतारा था। हाँ, नकल उतारा था वो। हाँ, चलो लिखोगे
लेख युक्त प्रतिमा, बीच में आइडेंटिटी। हाँ बीच में, बूढ़ी खार मल्हार के निकट, क्या बोला मैंने, एक लेख युक्त प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो वैष्णव देव पर मूर्ति लेख, जो वैष्णव देव पर मूर्ति लेख है। क्या लिखे हो, वैष्णव देव, वैष्णव, वैष्णव नहीं, कैसे लिख रहे हो यार, वैष्णव देखो कैसे लिखना है। वैष्णव देव पर मूर्ति लेख है। इस मूर्ति लेख में प्रभावती एवं भारद्वाजी, प्रभावती एवं भारद्वाजी प्रभावती एवं भारद्वाजी के द्वारा कराए गए निर्माण का उल्लेख किया गया है। प्रभावती भारद्वाजी और प्रभावती एवं भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा कराए गए निर्माण का उल्लेख है। अगला लिखोगे मल्हार से प्राप्त मिट्टी की मुहर, मल्हार से प्राप्त मिट्टी की मुहर, मिट्टी घर नहीं, मुहर, मुहर मतलब सील है ना, स्टैंप लगाते हो ना आप लोग, स्टैंप लगाते हो, वैसे ही सातवाहन काल की एक मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई है। कहां से, मल्हार से, वैसे लिख लोगे, मल्हार से मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई है। हाँ, मल्हार से मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई। बस ये हो गया हमारा सातवाहन काल। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कुषाण, और क्या देखेंगे, नल वंश, और नल वंश कैसे देख लेंगे अभी। सातवाहन के बाद वाकाटक देखेंगे, वाकाटक।